बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम फिर एक मरतबा फॉरथिंग की एक और वीडियो लेके आए हैं आपके पास। कैपिटल स्मार्ट मोटर ने जो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ लॉन्च की थी, उनके अंदर जो पहले हमने जो वीडियो डाली थी वो BEV थी। फॉरथिंग की जो प्योर इलेक्ट्रिक थी, जो कि सिंगल चार्ज के अंदर 500 किलोमीटर चलती थी। लेकिन बाद में मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि जी रीव के बारे में भी बताएं। इन्होंने इसी के अंदर फॉरथिंग के अंदर भी एक रीव गाड़ी लॉन्च की है, तो उसके बारे में वो वीडियो बनाए हैं। उसके अंदर क्या डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के अंदर, तो हम आज इस वीडियो के अंदर वही बताना चाहेंगे कि इस गाड़ियों के अंदर क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इन गाड़ियों के अंदर चल रहा है। तो कैपिटल स्मार्ट मोटर ने दो गाड़ियाँ जो है ना लॉन्च की हैं। एक तो जो फॉरथिंग की जो है, एक तो BEV है और दूसरी REEV, रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जो एग्जैक्ट एवरेज है उसके बारे में भी बताऊंगा कि इसकी मैंने ड्राइव किया है तो एवरेज क्या है, ट्रू एवरेज क्या है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मैंने कोई चीज़ डाल ली कि फेक एवरेज हो। मैं आपको इसकी ट्रू एवरेज के बारे में इसके वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ये गाड़ी की असल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंटीरियर के ऊपर बात करते हैं। तो इसके इंटीरियर के और एक्सटीरियर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों गाड़ियाँ सेम हैं, BEV भी और REEV। तो गाइस सबसे पहले जो इसके अंदर जो चेंज है वो ये है कि इसके अंदर पुश स्टार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर स्मार्ट स्टार्ट सिस्टम है। नॉर्मली ये है कि जैसे कि ये देखिए गाड़ी इस वक्त रेडी ऑन है। ठीक है, इसका मैं जैसे ही डोर ओपन करूँगा तो गाड़ी क्या होगी, रेडी ऑफ हो जाएगी। ठीक हो गया, गाड़ी रेडी ऑफ होगी। और इसको प्रॉपर ऑफ करने का तरीका ये है, जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आप जैसे कि रिमोट से मैं इसको लॉक करता हूँ, ये देखें जी, ये गाड़ी जो है ना ऑफ हो गई है इसके अंदर। तो जैसे मैं इसको अनलॉक करूँगा, इग्निशन ऑन हो जाएगा, ब्रेक पेडल के ऊपर मैं प्रेस करूँगा तो गाड़ी रेडी ऑन हो जाएगी। एक तो चेंज इसके अंदर ये है। अच्छा, इसके अंदर चेंज एक ये है, क्लस्टर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले जो है ना इसके अंदर देखें इंजन ऑयल की लाइट है, क्योंकि इसके अंदर इंजन शामिल है। और उसके बाद इसके अंदर इंजन चेक लाइट भी शामिल हो गई हैं इसके साथ, जो कि पहले नहीं थी, क्योंकि EV के अंदर इंजन की लाइट्स वगैरह नहीं होती। तो इसके अंदर पूरी इंजन की जो है ना डायग्नोस्टिक्स की लाइट्स और ट्रबल कोड्स वगैरह की वो इसके अंदर फीड है। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पे आपको इसके क्लस्टर के अंदर दो डिफरेंट माइलेजेस नज़र आ रही होंगी, जो कि पहले जो थी आपका जो BEV है उसके अंदर सिर्फ जो है ना आपकी यहाँ पे बैटरी की माइलेज आ रही होती थी, जबकि फ्यूल की नहीं आ रही थी, क्योंकि फ्यूल नहीं होता था। लेकिन इन गाड़ियों के अंदर जो REEV है इसके अंदर दोनों आपको क्लस्टर के अंदर यहाँ पे माइलेज नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो इस टैंक के अंदर तकरीबन 41 लीटर मैंने 41.65 लीटर फ्यूल डलवाया था, तो 96 किलोमीटर, यानी कि 43 किलोमीटर का इसका टैंक है। लेकिन अभी भी 93 प्रॉपर फुल नहीं हुआ। ऑटो मैंने डलवाया था तो उसके ऊपर ये 960 किलोमीटर ये आ रही है, और बैटरी के ऊपर 223 आ रही है किलोमीटर, और इसकी जो परसेंटेज है 90% है। अब इसकी एवरेज क्या निकली टोटल जो है ना, अगर चाइनीज़ के अंदर देखें CLTC के अंदर 1183 इसके अंदर जो है ना इसकी एवरेज बता रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको WLTC के ऊपर चलते हैं तो WLTC के अंदर 965 ये बता रहा है। ठीक है, तो क्योंकि पाकिस्तान के रोड जो है ना वो चाइनीज़ रोड के तकरीबन इक्विवेलेंट ही हैं, इस वजह से हम CLTC को ही इसके अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि इसके अंदर दूसरा जो मेजर चेंज है ना वो ये है कि इसके अंदर सनरूफ है। उसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ था जो कि फिक्स ग्लास वाला होता है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर एक सनरूफ है जो कि वेंटिलेटेड भी है। ये गाइस इसका सनरूफ है, काफ़ी वाइड इसका सनरूफ है। इसका सनरूफ ओपन भी हो जाता है, हाफ है, पीछे तक ग्लास है इसका, लेकिन आप कह लें कि ओपन जो है ना ये वाइड पूरा ओपन हो जाता है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसको। अच्छा खासा इसका जो है ना वाइड जो है ना सनरूफ है। अच्छा गाइस, उसके बाद इसके अंदर जो मेन चेंज है जो है ना इसकी LCD का साइज़ सेम है, सब कुछ सेम है। इसके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीज़ें इन्होंने ऐड ऑन की हैं, वो कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 1, इसके एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की जो ना चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो फ्यूल का आपको रिज़र्व नज़र आ रहा होगा, और दूसरा आपको बैटरी का नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, CLTC को WLTC के ऊपर कर सकते हैं। और जो मेजर जो इसके अंदर जो चेंज है ना वो बहुत अच्छा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है कि इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स नज़र आएंगी। कंपलसरी प्योर इलेक्ट्रिसिटी है जी,
प्योर इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट है, फ्यूल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है और फ्यूल फर्स्ट है। यानी कि आप अब इसको चाहें तो अपनी मर्ज़ी के ऊपर, अगर चाहते हैं कि फ्यूल पहले यूज़ हो, बैटरी यूज़ ना हो, तो आप फ्यूल फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फ्यूल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है, फ्यूल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड के ऊपर यह है कि एज़ पर कंडीशन जो इसके अंदर बैटरी की रेंज सेट की हुई है उतने परसेंट के ऊपर जैसे ही आएगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना बैटरी के साथ इसका इंजन भी इंगेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्योर इलेक्ट्रिसिटी, अगर गाड़ी की बैटरी चार्ज है तो प्योर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर करें तो जब तक ये बैटरी पूरी ड्रेन नहीं हो जाएगी तब तक जो है ना ये आपके इंजन के ऊपर नहीं आएगी। कंपलसरी प्योर इलेक्ट्रिसिटी है। ये 4 चीज़ें जो कि आपके एंड के ऊपर उन्होंने डाल दी हैं कि जो कि बहुत एक प्लस पॉइंट है। आप जो उनसी मर्ज़ी चाहें अपने हिसाब से सेटिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप इन सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी जो रोज़ की जो ड्राइविंग है वो विद इन 150 किलोमीटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप प्योर इलेक्ट्रिसिटी पे कर सकते हैं। ठीक है, और आपका उस सूरत में इंजन ऑन ही नहीं होगा और फ्यूल यूज़ ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसी तरह ही जो है ना इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इसके अंदर। दूसरा ये है कि आपके सिस्टम के अंदर ये चार्जिंग की लिमिट सेट करने का तरीका है कि इसके परसेंट के ऊपर आके इसको आप चार्जर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे रीजनरेटिव है जी, नॉर्मल है, कोजी है और रिलेटिव स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अब चलते हैं इसकी एवरेज के ऊपर, जो ट्रू एवरेज है। जबकि मैंने इसको ड्राइव किया और सुबह फ्यूल डलवाया और बैटरी फुल की है, तो उसके बाद इसकी एवरेज क्या निकली है, तो हम आपको एवरेज के बारे में बताते हैं। अच्छा नाज़रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लस्टर के अंदर मैंने सुबह फ्यूल डलवाया और फ्यूल अभी फुल नहीं है, 41 लीटर है, वैसे 43 का इसका टैंक है। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो इसको इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, मैं 980 के करीब ये चला जाएगा। ठीक है ना, 980 से भी ऊपर चला जाएगा, 985 अगर 43 लीटर इसके अंदर फ्यूल डलेगा। तो बैटरी फुल थी तो अभी तकरीबन 220 किलोमीटर रिमेनिंग बता रहा है, 89% थे जब मैंने इसको निकाला। जब निकाला तो मैंने इसको रीसेट कर दिया इसके ट्रिप को, जबकि आप इस क्लस्टर के अंदर देख सकते हैं मैंने इसको रीसेट किया। तो रीसेट करने के बाद फ्यूल यूज़ नहीं हुआ। ठीक है ना, फ्यूल यूज़ नहीं हुआ और मैंने इसको ईवी पे यूज़ किया और ये इस वक्त इसकी जो बैटरी है 22.8, ठीक है, ये इस वक्त इसकी एवरेज शो हो रही है और 11% के अंदर 22, यानी कि आप कैलकुलेट करें तो ऑल दोज ये तकरीबन आप कह लें यानी कि 1.8 के करीब इसकी एवरेज निकल रही है, जो कि एक अच्छी एवरेज है। इसका मतलब ये बैटरी जो है आपको 200 किलोमीटर तो देगी ना, एटलीस्ट 200 किलोमीटर ये कर जाएगी। और इसके बाद ये देखें इसकी कंजप्शन आ रही है यहाँ पे कि क्या कंजप्शन चल रही थी, एवरेज पावर कंजप्शन 11.4 आ रही है। ठीक है ना, तो 22 किलोमीटर जो है ना, 22.8 किलोमीटर। आप देखें ना कि इंजन इसमें यूज़ नहीं हुआ अभी तक। जैसे मैंने इसको रीसेट किया तो कोई फ्यूल कंज्यूम नहीं हुआ। अगर फ्यूल कंज्यूम हुआ होता, इंजन ने साथ में ऐड ऑन करके इसको ड्राइव करवाया होता, तो ये क्या होना था, इसके अंदर जो है ना फ्यूल का भी इसने शो करना था। क्योंकि मैंने इसको रीसेट किया था, एवरेज इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और ये देखें जी यहाँ पे क्योंकि मैंने ईवी पे ड्राइव कर रहा था, ईवी की कंजप्शन आ रही है इलेक्ट्रिक की और किलोमीटर बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी फिजिबल ड्राइव है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए रेंज एग्जाइटी का इशू है कि वो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं सिंगल ट्रिप के अंदर। तो आप इसको ड्राइव करें तो आप इसको 1 गो के अंदर आप उसको वहाँ पे जाके और वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि गाइस ये जो एवरेज निकाली है ना मैंने आइडल कंडीशन के ऊपर डाली है। मैं इस वक्त सिंगल पर्सन इसके अंदर बैठा हुआ था। ठीक है, मैंने इसको रीसेट किया, एसी ऑन था इसका। ठीक है, और इन सिटी के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो 60 की स्पीड यूज़ हुई है, 60 से 65 70 तक भी गया हूँ मैं, और ये 22 किलोमीटर के अंदर। और उस दौरान जो है ना ब्रेकिंग भी हुई है, रीजनरेटिव भी है। अच्छा, रीजनरेटिव जब स्टार्ट होती है ना तो ये 95 के बाद स्टार्ट होती है। जब बैटरी 95 हो जाएगी उसके बाद रीजनरेटिव स्टार्ट होगी, उससे पहले रीजनरेटिव नहीं होती। क्योंकि अगर रीजनरेटिव स्टार्ट में ही, एक सेफ्टी पॉइंट होता है कि रीजनरेटिव अगर स्टार्ट में ही स्टार्ट हो जाए तो अगर फॉर एग्जांपल आप डाउन ही ला रहे हैं तो आपकी बैटरी ओवर हीट हो जाएगी। तो ये रखा जाता है पॉइंट इसके अंदर। जैसे कि प्रियस वगैरह के अंदर आप देखेंगे तो उसकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होती, लेकिन जब आप डाउन ही ला रहे होते हैं ऊपर से कहीं नीचे की तरफ, तो उससे ये होता है कि उसकी बैटरी फुल चार्ज भी हो रही होती है। जो कि प्रियस वगैरह यूज़ करते हैं उनको इसका अच्छे सा आइडिया होगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि गाइस यहाँ पे आप एक इंडिकेशन देखेंगे ईवी के ऊपर। ठीक है ना, जब आप ईवी के ऊपर रहेंगे तो ये इंडिकेशन ईवी रहेगी। जब वाइल्ड ड्राइविंग इंजन इसके अंदर ऐड ऑन होगा तो यहाँ पे HEV लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो ना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और अगर
आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय डालें और मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।